राइट। आपने कभी सोचा है कि गणपति बाप्पा मोरिया बोलते समय आखिर मोरिया शब्द क्यों बोला जाता है? क्या ये सिर्फ एक नारा है या इसके पीछे छुपी है एक ऐसी कहानी जिसने सदियों से करोड़ों भक्तों के दिल में जगह बना रखी है? आज की कहानी सिर्फ भगवान गणेश की नहीं, बल्कि एक ऐसे युद्ध की है जिसमें अहंकार और भक्ति आमने सामने थे। और यकीन मानिए, इस कहानी में आपको एक्शन भी मिलेगा, इमोशन भी, और एक ऐसा संदेश भी जो आज की जिंदगी में बहुत काम आने वाला है। तो शुरू करते हैं मोरेश्वर गणपति की अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले की बात है। धरती पर एक भयानक राक्षस था, सिंधु। अब राक्षस मतलब ऐसा इंसान नहीं जो सिर्फ गुस्से में हो। ये वाला राक्षस तो पूरा ओवर कॉन्फिडेंस का चलता फिरता टावर था। उसे एक ऐसा वरदान मिला था कि कोई भी देवता उसे आसानी से हरा नहीं सकता था। बस फिर क्या था? सिंधु का अहंकार आसमान छूने लगा। देवताओं को परेशान करना, ऋषियों की तपस्या भंग करना, लोगों में डर फैलाना, ये सब उसका रोज का काम बन गया था। कुछ लोग आज भी वैसे ही होते हैं। थोड़ा पैसा या पावर क्या मिल जाए, खुद को दुनिया का बॉस समझने लगते हैं। देवता परेशान होकर भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुंचे। सबकी एक ही पुकार थी, अब हमें बचाने वाला कौन है? तब माता पार्वती ने कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति और शक्ति से एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। वो कोई और नहीं, स्वयं गणेश जी थे। लेकिन यहाँ कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट आता है। जब गणेश जी युद्ध के लिए तैयार हुए तो उन्होंने साधारण वाहन नहीं चुना, उन्होंने चुना मोर। अब सोचिए, सामने खड़ा है एक खतरनाक राक्षस और इधर भगवान मोर पर बैठकर आ रहे हैं। सिंधु पहले तो हंसा। उसे लगा, ये बच्चा और ये मोर मेरा क्या बिगाड़ेंगे? लेकिन उसे क्या पता था, असली ताकत शरीर की नहीं, बुद्धि और दिव्य शक्ति की होती है। युद्ध शुरू हुआ। धरती कांपने लगी, आसमान में बिजली चमकने लगी। देवता घबराकर सब देख रहे थे। सिंधु बार बार अपनी मायावी शक्तियों से हमला करता, लेकिन गणेश जी हर बार अपनी बुद्धि और शक्ति से उसका जवाब देते। यही तो गणपति की सबसे बड़ी खासियत है, वो सिर्फ बल से नहीं, बुद्धि से जीतते हैं। आज भी जिंदगी में बड़ी बड़ी परेशानियां आती हैं। कभी पढ़ाई का टेंशन, कभी पैसों की चिंता, कभी रिश्तों की उलझन, और ऊपर से मोबाइल की बैटरी 2%। लेकिन मोरेश्वर गणपति की कहानी हमें सिखाती है कि अगर दिमाग शांत हो और विश्वास मजबूत, तो सबसे बड़ा सिंधु भी हार सकता है। काफी लंबे युद्ध के बाद आखिरकार गणेश जी ने सिंधु का अंत कर दिया। पूरा वातावरण गणपति बाप्पा की जय से गूंज उठा। देवताओं ने खुशी में भगवान की स्तुति की, और जिस स्थान पर यह दिव्य घटना हुई वही आगे चलकर मोरेश्वर गणपति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहते हैं मोरिया शब्द भी इसी कथा से जुड़ा है, क्योंकि भगवान मोर पर सवार होकर आए थे और भक्त प्रेम से उन्हें मोरिया कहने लगे। आज महाराष्ट्र के मोरगांव में स्थित मोरेश्वर गणपति मंदिर अष्टविनायक का पहला और सबसे महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है।